हलाला करने के पैसे भी मिलते हैं क्या? अरे भाई, उसको मौलाना को कपड़ा दोगे नया, पैसा दोगे, उसको इज्जत दोगे, बोलोगे लो मेरी बीवी ले जाओ मौलाना साहब, कपड़ा पैसा लो, हनीमून का पैकेज लो, जाओ उसके साथ, क्योंकि नियम यह है कि जब तक वो यौन संबंध नहीं बनाएगा। मौलाना बोले आज रात तो यार मेरा मूड नहीं हुआ तो मैंने इसको छुआ नहीं, रुक जाओ कल देखते हैं। कल बोलेगा नहीं आज थोड़ा यार खाया पिया अच्छे नहीं, तो ले जाके खिलाएगा पिलाएगा तो उसका पहला वाला पति है। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत। वीडियो शानदार होने वाली है तो वीडियो को लाइक और नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि जय श्री राम के नारे से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते फ्रेंड्स देखो, मैंने नई चप्पल मंगाई है बाथरूम जाने के लिए। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हंस के जाना। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में। अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब जो आप पत्थर देख रहे हैं, इस पत्थर को घिस करके जायरीन आंखों में लगाते हैं। ये पत्थर घस के लगाने से अंधों की आंखें आ जाती है। अब कौनो कटुआ अगर अंधभक्त बोल दी ना हमके तो उनके मुंह में सीधे 6 इंच का सामान डाल दिए। भाई चुनाव है रे, पथरा पीसे से नहीं आँखा जाई। मैं जब तक इनको प्रधानमंत्री नहीं बना लूंगा तब तक मरूंगा नहीं। भाई तुम ये बोलो ना कि मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री तो बनेगा ही नहीं, साले प्रधानमंत्री बनाने का सपना देगा। लोड़ा मंत्री बनेगा। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि जिस मजहब में एक महिला को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दिया जाता है, किसी गैर मर्द के सामने बुर्का, समझ रहे हो ना, बुर्का उघाड़ने की इजाजत नहीं होती है, ना जाने उस कौम के मर्द अपने घर की महिलाओं को गैर मर्द के साथ में सुलह कैसे देते हैं। खैर छोड़ो, हमें क्या करना। यहाँ पे एक माँ ने छोटे से बच्चे को जन्म दिया है। एक माँ ने कैसे रखल हुआ? तेरी माँ है ना, तूने ना माता माना है तो तेरी माँ ने बच्चा दिया है, तेरा भाई आया है। देखो भाई देखो, देख पहले तो ना गौ माता की नहीं कही है, तो गौ माता अगर मान ना मानी तो मत मान, पर लेकिन यह बात है तो मानेगी। बछड़ा की तो माई है, फिर भी जैसे पिल्ला की माँ कुतिया रही है ऐसे बछड़ा की तो माई है। वाने का गलत तो ना कही तू, आए गलत अनौपशन बोल रही है, फिर वो भी तो जवाब देगो है। वो या तो तेरे संस्कार दिख रहे हैं कि तू कैसी परवरिश तुझे मिली है बहन, ठीक है ना। मैं ज्यादा गाली गलौज कच करूंगा ना, सीधे सीधे 2 ही शब्द कहूंगा खाली, तुम जैसी इनके कारण ही ना ये झगड़े हो समाज में, और ये समाज बटे पड़े हो, बागो कारण भी तुम जैसी भी हो। राम राम जी। कुरान एक ऐसी किताब है जो आतंकवादियों को पैदा कर रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा है मौलाना साजिद रशीदी, वो भी नेशनल टीवी पे बैठ के साफ साफ बोल रहा है कि जिस देश में भी इस्लामिक कानून कुरान के हिसाब से चलता है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या जो भी इस्लामिक देश हैं, सब में बांग्लादेश जैसी हिंसा होना जायज है, वहाँ पर बांग्लादेश जैसे आतंकवादी पाए जाना जायज है। तो मेरे हिसाब से भारत सरकार को सबसे पहला स्टेप अगले चुनाव आने से पहले यही लेना चाहिए कि पूरे भारत में इस कट्टरपंथी इस्लाम और कट्टरपंथी कुरान को बदल कर नया प्रारूप लेकर आओ, क्योंकि अंडी मंडी रंडी गैंग वोटों के लिए अपना रंडी रोना इन मुल्लों के टट्टे खुजाते रहेंगे, लेकिन इस देश को, इस संस्कृति को, इस सभ्यता को, इस भारत को बचाना है तो सबसे पहले जितने भी ये कट्टरपंथी इस्लामिक मदरसे इन सबको बैन किया जाए, और जो भी इस कुरान में हिंसक या मानवता के खिलाफ लगे उस हर एक शब्द को, उस एक लाइन को बदल डालो, और जो भी इस पर सवाल उठाए उस बहनचोद की हालत वही करो जो इन्होंने बांग्लादेश में दीपू दास के साथ किया है। राजनीति के चक्कर में अपना भाईचारा खराब मत करा करो। बिल्कुल ठीक बात है। सीधे बोलिया करो कि खान ग्रेस चोर है और चमचे गूखोर है। बिल्कुल, पहली बार कोई अच्छी बात बोली तूने, शाबाश। ऐसे ही बोलती रहा कर। भगवान भाईचारा आपको चाहिए तो हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी किस? बिल्कुल। अरे हलाला में क्या है? वो तो कहते हैं हलाला है ही नहीं, ऐसा तो मिथ फैलाते हो, भ्रम फैलाते हो। हलाला नामा कोई चीज ही नहीं है, फैलाते हैं। मिथ्ये के नाम पे अपने ससुर के हवाले कर दी जाती है, बहुए मौलवी के हवाले कर दी जाती है। सिर्फ मिथ्ये के नाम पे कैसे भाईचारा की बातें कर रहे हैं? कैसे मिथ्ये हो गए ये? क्या अल्लाह की शान में गुस्ताखी? अल्लाह कौन है?
अल्लाह कौन है? तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। आपको नहीं पता अल्लाह कौन? अरे हम तो जानते ही नहीं अल्लाह मुल्ला को, आप तस्वीर दिखाइए। आपको नहीं पता अल्लाह कौन? तस्वीर दिखाइए। अरे इस्लाम हवा है, इस्लाम को जो मानते हैं, अभी जो चल रहा है हम लोग को दिख नहीं रहा है, यहाँ हवा हल्का हल्का चल रहा है, वो है। अबे तो दिखाई नहीं तस्वीर। कौन सा गुस्ताखी? अल्लाह की शान में गुस्ताखी, जब वो बंदा है ही नहीं तो कौन गुस्ताखी कर दिया? में पढ़ना अलाउड है तो ठीक है, वरना मैं लात मारती हूँ ऐसी डिग्री को, ऐसी दुनिया की चीजों को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे सबसे आगे पहले मेरा इस्लाम आता है, उसके बाद मेरी पढ़ाई आती है। लाडली, टू बी ऑनेस्ट, तू घर पे बैठ जा, बिना हिजाबी गर्ल। मैं तुझे कह रही हूँ कि तू मत पढ़ाई कर, कोई जरूरत नहीं है तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए। तुझे क्या लगता है तू डिग्री को लात मार देगी, एजुकेशन को लात मार देगी, हिजाब और बुर्के और इस्लाम का नाम लेके? तो तुझे क्या लगता है हमारा भारत देश दूसरे नंबर पे चला जाएगा, या हमारा भारत देश सुपर पावर बनते बनते रह जाएगा? अरे बहुत सारे लोग भारत देश के अंदर पड़े हैं जो देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे, ठीक है ना? धर्म से ज्यादा वो मतलब देश को मानते हैं, देशभक्ति कूट कूट के लोगों के अंदर भरी हुई है। सच्ची कह रही हूँ, भारत देश के अंदर अगर एजुकेशन के मामले में सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा समाज है तो वो मुस्लिम समाज है, और उसके अंदर भी महिलाएं बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है कि हाँ भाई पढ़ाई कर लो, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो कर लो ना भाई, प्रॉब्लम क्या है? यूनिवर्सिटी की एक ही तो मांग है कि भाई अपना चेहरा दिखाओ, तुम ही हो, बुर्के और हिजाब के अंदर अपना आइडेंटिफिकेशन रिवील करो, इसमें क्या गलत है भाई? रूल तो रूल होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम यूनिवर्सिटी की बात को नहीं मानते हो, रूल को नहीं मानते हो, तो तुम मस्जिद और मदरसे के रूल को कैसे फॉलो कर लेते हो भाई? मस्जिद के अंदर महिलाएं नहीं जाती है, वहां अलाउ नहीं है, तो तुम मान लेती हो ना, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे रिलीजन के गुड बुक्स में आता है। मदरसे के अंदर महिलाएं नहीं जा सकती है, वहां पर पढ़ाई लिखाई होती है, मौलाना बनने की सीख दी जाती है, तो तुम वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हो। वहां तो तुम नहीं बोलती हो कि भाई नहीं, मतलब मुझे भी अंदर जाना है, मुझे भी यहाँ जाना है, मुझे भी वहां जाना है। वहां तो तुम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती हो, क्यों? क्योंकि वो इस्लाम के अंदर है, मतलब कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि तुमको ये चीजें नहीं करनी है। तो भाई संविधान के अंदर भी तो ये चीजें लिखी हुई है ना। कांग्रेस क्यों नहीं मान पा रही है कि अब इनका गेम ओवर हो चुका है, वो भी बहुत गंदे तरीके से। ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम तो इलेक्शन सिर्फ इसीलिए हारते हैं क्योंकि ये ईवीएम हैक हो जाता है, अगर इलेक्शन बैलेट पेपर पे हो तो हम तो सबकी फाड़ देंगे। तो क्यों नहीं फाड़ पाए? गोवा इलेक्शन में जब जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ प्रॉपर बैलेट पेपर में, मतलब जिस एग्जाम फॉर्मेट की इन्होंने डिमांड किया बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, नो ईवीएम, नो ब्लैक बॉक्स, नथिंग, फिर भी हार गए। गोवा इलेक्शन में बीजेपी 32 सीटों से जीती है और पूरी कांग्रेस अलायंस मिलके भी 11 सीटें ले पाए। और ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने वोट नहीं दिया, पूरे 70.8% वोटिंग हुई है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग दी है, फिर भी हार गए। ये तो जिद्दी बच्चे होते हैं ना जो चेस में हार जाते हैं और बोलते हैं कि चेस तो मेरा गेम नहीं है, मुझे लूडो में कोई हरा के दिखाओ। लूडो में भी हार जाए तो लूडो फाड़ देते हैं, वो है कांग्रेस। हर एक वोटिंग बूथ में कांग्रेस के भी एजेंट्स है जिनके सामने वोटिंग हुई है। अभी क्या बहाना दोगे? अभी आपने जैसा फॉर्मेट मांगा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, फिर भी बीजेपी 64% सीट से जीती और कांग्रेस सिर्फ 22% से। आप ये बहाना मार सकते हो आई थिंक कि लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो गया था, लेकिन कब तक? मान क्यों नहीं लेते कि अब आपका गेम ओवर हो चुका है, फिनिश। किसी भी देश का कानून या संविधान शरिया से ऊपर नहीं है, हमें शरिया को फॉलो करना पड़ेगा, संविधान को नहीं। इस 2 कौड़ी के इस्लामिक स्कॉलर का वीडियो पहले देखिए, फिर बात करते हैं। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है, हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। हाँ, तो अब इस मौलाना के बयान के बाद दलाल मीडिया, दोगले सेकुलर गैंग और ध्रुव राठी को जीजा बताने वाले जनजी कहां मर गए हैं? कब से ये देशद्रोह का ट्रेंड चला रहे हैं जिन्होंने संविधान से ऊपर शरिया को बताया है? अब देखना शेष है कि ट्विटर पे कब से इनके लिए देशद्रोह का मुकदमा का ट्रेंड चलाया जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करके हर सेकुलर गैंग तक पहुंचाइए। जय श्री राम।